जो बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर था। इसी घर में दो बहनें रहती थीं। उनकी दुनिया बज़ाहिर छोटी थी, मगर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। उनके वालिद बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो चुके थे और चंद माह पहले उनकी माँ भी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गई थीं। अब वो दोनों बहनें एक दूसरे का ही सहारा थीं। रोज़ सुबह वो जंगल में जातीं, दरख्तों से लकड़ियां काटतीं और फिर करीब के गांव में जाकर उन्हें बेचतीं। यही उनकी कमाई का जरिया था और यही उनकी ज़िंदगी की वाहिद हकीकत। मेहनत सख्त थी, मगर वो सब्र से काम लेतीं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन लकड़ियां काटते हुए वो दरिया के किनारे जा पहुंची। वहां पानी के साथ बहती हुई एक पुरानी किताब उनकी नज़र में आ गई। हैरत की बात ये थी कि पानी में होने के बावजूद किताब बिल्कुल खुश्क थी। उन्होंने किताब उठाई। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, वक्त के बदले हर ख्वाहिश पूरी होगी। दोनों बहनें हैरान रह गईं। वो इस जुमले का मतलब पूरी तरह ना समझ सकीं, बस उन्हें इतना महसूस हुआ कि ये किताब हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है। इस दिन दोनों बहनें हद से ज़्यादा थकी हुई थीं। बाजुओं में दर्द था और कदम उठाना भी मुश्किल लग रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद एक बहन में झिझकते हुए कहा, क्यों ना एक बार इस किताब को आजमा कर देखें, क्या पता ये वाकई हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे। दूसरी बहन ने फौरन संजीदा लहजे में जवाब दिया, नहीं, हमें ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब तक लकड़ियां नहीं काटेंगे और बेचेंगे, चूल्हा कैसे जलेगा? तुम जानती हो, हमारे पास फजूल बातों का वक्त नहीं। पहली बहन चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, बस एक बार ही तो कह रही हूँ, अगर कुछ ना हुआ तो फौरन काम शुरू कर देंगे, इसमें हमारा क्या नुकसान है। दोनों बहनें कुछ देर खामोश बैठी रहीं। फिर एक बहन ने दूसरी की तरफ देखकर कहा, अगर वाकई ख्वाहिश करनी है तो समझदारी से करनी चाहिए, ऐसी ख्वाहिश जो हमारी मेहनत को कुछ आसान बना दे। दूसरी बहन ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हम रोज़ आधा दिन दरख्त काटने में लगा देती हैं और फिर भारी लकड़ियाँ उठाकर दूर दूर के गांव जाना भी बहुत मुश्किल होता है। पहली बहन ने अपने थके हुए हाथों को देखते हुए कहा, अगर हमें दरख्त काटने की मुशक्क़त ना करनी पड़े और लकड़ियाँ पहले से कटी हुई मिल जाएं, तो हम ज़्यादा गांव तक जा सकेंगे और कम वक्त में ज़्यादा कमा लेंगे। दूसरी बहन ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोली, हाँ ये ख्वाहिश ठीक है, इससे वक्त भी बचेगा और जिस्मानी मेहनत भी कम हो जाएगी। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इत्तेफाक